प्रिय दर्शकों, अब वक्त आ गया है हॉरर फिल्मों की डरावनी दुनिया में कदम रखने का। आज हम लेकर आए हैं द इनविटेशन 2022, एक ऐसी कहानी जहां हज़र मुस्कान के पीछे छिपा है खून का रहस्य और जहां डर दीवारों में नहीं बल्कि खानदान की नसों में बहता है। सिया बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुकी थी। उसकी बड़ी बहन नेहा ही उसका एकमात्र परिवार थी। दोनों अपनी जिंदगी की बातें कर ही रही थीं कि तभी सिया के कंप्यूटर पर अचानक एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। वो आदमी खुद को उसका चचेरा भाई बता रहा था। नाम था अर्जुन सिंह। पहले तो सिया को शक हुआ, लेकिन जब अर्जुन ने उसके बचपन, परिवार, यहाँ तक कि उसकी दादी के एक पुराने अफेयर तक की बातें बताईं, तो सिया हैरान रह गई। फिर उसने कहा कि दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं और उसे अपनी बहन की शादी में आने का न्योता दिया। सिया मना करना चाहती थी, लेकिन जब सुना कि दादाजी खुद बुला रहे हैं तो उसने बिना ज्यादा सोचे फ्लाइट पकड़ ली। कुछ घंटे बाद वो राजस्थान पहुंची। एयरपोर्ट से उसे लेने एक शानदार कार आई और सीधे उसे एक प्राचीन हवेली में पहुंचा दिया। दरवाजे पर उसका स्वागत किया आंटी मीना ने, जो उसकी निजी नौकरानी थी। सिया अपने कमरे में पहुंची। थोड़ा थकी थी तो उसने सोने से पहले थोड़ी एक्सरसाइज की, लेकिन तभी उसे अपनी पीठ पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पलटकर देखा, कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल चुप। वो चीखने ही वाली थी कि अचानक सब गायब हो गया। उसे लगा ये बस एक बुरा सपना है। सुबह करीब 3 बजे जब सिया पानी ढूंढ रही थी, तभी उसने देखा कि नीचे हॉल में हाउसकीपर शर्मा जी नई नौकरानियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। काम का नियम था महीने में 30 दिन, सुबह 7 से शाम 6 तक। सिया ध्यान से सुन रही थी, तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक एक जोड़ी हाथ उसके पीछे बढ़े, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वहां सिर्फ सन्नाटा था। नौकरानी सुनीता अचानक प्रकट हुई और बोली, रात को हवेली में घूमना सुरक्षित नहीं है मैम साहब। फिर उसने सिया को कमरे में वापस भेज दिया। उस रात हवेली की लाइटें टिमटिमाने लगी। एक नौकरानी नीचे तहखाने में रेड वाइन लेने गई। वहां अंधेरा था और हर तरफ चूहे और सुअर घूम रहे थे। वो मोमबत्तियां जलाकर वाइन ढूंढने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक एक परछाई बिजली की तरह गुजरी। कमरे में रखा ग्रामोफोन अपने आप बजने लगा। हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। वो डर कर पीछे हटी और तभी ऊपर से एक आकृति लटकी हुई दिखी। वो चीख भी नहीं पाई। सुबह हवेली में सब सामान्य लग रहा था। अर्जुन और बाकी मेहमान नाश्ता कर रहे थे। राघव, जो इस हवेली का मालिक था, सिया से पहली बार मिला। शांत, आकर्षक और रहस्यमयी। राघव ने सिया से कहा, आज शाम एक पार्टी है, तुमसे वहीं मिलूंगा। रात को सिया को अपने कमरे में एक नोट मिला, आज रात तुमसे मिलने का इंतजार रहेगा। वो सजी धजी पार्टी में पहुंची। वहां 2 और महिलाएं थीं, अंजलि दीदी जो कानूनी मामलों को संभालती थीं और रूपा जो परिवार की अकाउंट्स देखती थीं। राघव और सिया ने साथ में डांस किया। राघव ने उसके लिए आतिशबाजी भी करवाई और कुछ ही दिनों में दोनों की सगाई हो गई। लेकिन सिया को हमेशा लगता रहा जैसे कोई उसे देख रहा है। रात को फिर वही परछाई उसके कमरे में थी। वो डर कर बिस्तर के नीचे छिप गई। ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी और फिर एक फुसफुसाहट, भाग जा, देर मत कर। सुबह जब वो उठी तो राघव कहीं नहीं था, बस एक कार्ड पड़ा था। कल रात बहुत खूबसूरत थी। शाम को सिया को अंजलि और रूपा ने स्पा जाने के लिए बुलाया। वहां अंजलि ने धीरे से कहा, राघव तुमसे बहुत कुछ छिपा रहा है। हवेली के पिछले कमरे में वो राज छिपा है जो सब बदल देगा। रात में जब सब सो गए, सिया ने वो दरवाजा खोला। अंदर फाइलें थीं जिनमें उसकी पूरी पर्सनल जानकारी थी, यहां तक कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स तक की डिटेल्स। वो डर गई और सामान समेटने लगी। तभी राघव आ गया। उसने कहा, अब तुम इस परिवार का हिस्सा हो सिया। अगले दिन शादी का खाना रखा गया। सिया खूबसूरत ड्रेस में पहुंची। सबकी निगाहें उसी पर थी। जब उसने पूछा, दुल्हन कहां है? राघव मुस्कुराया, दुल्हन तो तुम हो सिया। इतना कहते ही मेहमानों के चेहरे बदल गए। उनके दांत नुकीले हो गए, आंखें लाल चमकने लगी। राघव ने एक इशारा किया और हाउसकीपर ने तलवार निकालकर नौकरानी का गला काट दिया। सारा हॉल खून से भर गया। सिया को तभी समझ आया, ये सब लोग इंसान नहीं बल्कि पिशाच यानी वैम्पायर हैं। राघव की दादी भी कभी एक इंसान थीं, जिन्होंने इनसे शादी की और जब सच्चाई जानी तो दूसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। आंटी मीना ने किसी तरह सिया को ताबूत से बाहर निकाला और कहा, भाग जा सिया, पीछे मत देखना,
अगर तूने पलट कर देखा तो वो तुझे भी ले लेंगे। सिया भागती रही, तब तक नहीं रुकी जब तक वो हवेली पीछे अंधेरे में गुम नहीं हो गई। कहते हैं जो उस हवेली की हवा एक बार भी सांस में ले ले, वो जिंदगी भर चैन की नींद नहीं सो पाता।